तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये भी बड़ी मुश्किल आयत है भाई। कामयाब लोगों की अलामतें बयान की जा रही है ना। अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं जो अपनी अमानतों और मुआहिदों के पाबंद होते हैं। ये चीज़ आज मार्केट में शॉर्ट, पाकिस्तानी होना 2 नंबर होना, एक ही चीज़ के 2 नाम। मालिक मकान को कभी कोई टाइम पे किराया नहीं देता। मुआहिदा था ना आपका 5 तारीख तक दे देंगे, कौन देता है? 10-10 15-15 तारीख चलाते खींचते चले जाते हैं। उसका घर आपके पास, हालांकि मैं मालिक मकान नहीं हूँ, मैं किराएदार हूँ। मैं मालिक मकान होता है ना, आप कहते हैं मुफ्ती साहब के किराएदार ने तंग किया हुआ है तो यहाँ बैठ के उसको सुना रहे, लेकिन मैंने देखा है किराएदार ज़्यादा जहनी टॉर्चर करता है मालिक मकान को। उसकी चीज़ें इस्तेमाल ऐसे करेगा, नल के तोड़ देगा, बेसन तोड़ देगा, चीज़ों की वाट लगा देगा। वो अपने घर को बड़ी तमीज़ से चलाएगा, रंग जगह जगह से उखड़ रहा होता है। तभी आजकल लोगों ने किराए पे घर देना छोड़ दिया, क्योंकि अपना घर समझ के इस्तेमाल नहीं करते उसको। तो कोई भी चीज़ आपके पास है, आप ड्यूटी पे हो, आपको तनख्वाह मिल रही है तो तनख्वाह पूरी ले रहे हो, आपका मुआहिदा हुआ है कि आप काम पूरा करोगे, काम में डंडी मार रहे हो, तनख्वाह पूरी ले रहे हो, तो मुआहिदा पूरा करने वाला आप नहीं कहलाओगे। अल्लाह की नज़र में मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाला कहलाओगे। तो आज जापानियों में हमने सुना भी देखा भी, एग्रीमेंट के पाबंद होते हैं, और हमारे पाकिस्तानियों को देख लो, कोई वादा करेगा टोपी करा रहा होगा शुरू से ही। तो इंसान की ज़बान एक होनी चाहिए। 2 नंबरी चीज़ों में तो बहुत 2 नंबरी है। ठेकेदार अपने लिए जो घर बनाएगा बड़ा ख़ानदानी, बेचने के लिए जो बनाएगा ना, आप उसमें कील तो ठोको, पूरा प्लस्तर निकल के गिरेगा उसमें। हो रहा है कि नहीं हो रहा? एतमाद ही खत्म है। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ बिजनेस मत करो। एक खातून का चंद दिन पहले मैसेज आया, मेरे 1 करोड़ रुपए मैंने अमेरिका से पाकिस्तान में भेजे, बड़े दाढ़ी पगड़ी टोपी नेक आदमी, उन्होंने कहा मैं पैसे लगाऊंगा आपको दूंगा, मैं हर महीने इतने देने के बाद उन्होंने कहा पता नहीं नुकसान हो गया, खत्म, मेरे 1 करोड़ डूब गए। रो रही हैं, मुझे मैसेज भेज रही हैं। मैंने कहा आपको किस बेवकूफ़ ने कहा था कि आप पैसे दो? मैं कितने बयानात कर रहा हूँ कि मत दो किसी को पैसा। कह नहीं है पता नहीं वो तो बड़े इतने दिन दिए। मैंने कहा वो बड़ा फ्रॉडी है जो कुछ दिन देगा पैसा। जो पहले दिन ही लेके भाग जाए वो छोटा फ्रॉडी है, और जो प्रॉफिट दे रहा है ना वो बड़ा फ्रॉडी है। क्योंकि मेरे पैसे जो लेके भागा था 6 महीने उसने प्रॉफिट दिया था मुझे, क्योंकि बड़ा फ्रॉडी था, तभी ज्यादा पैसे लेके भागा है। 6 महीने जब दिया तो हमें एतमाद हो गया, हमने और दे दिए। फिर और 6 महीने दिए, हमें और एतमाद हो गया, हमने और दे दिए। वो लेकर एकदम मार्केट से क्या हो गया? इसलिए जो तुमसे पैसे लेके तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है, समझो ये बहुत बड़ा फ्रॉडी है। जैसे जो आमिल पैसे लेके इलाज करता है कम फ्रॉडी, जो पैसे लिए बगैर इलाज करता है वो ज्यादा बड़ा फ्रॉडी है। समझते हो ना? बाज़ लोग कहते हैं आमिल हैं, बुजुर्ग हैं, पैसे नहीं लेते। भाई ये बड़ी फिल्म है। ये जो पैसे ले रहा है उसको पता तो है ना कितना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जो नहीं ले रहा ये बहुत बड़ी फिल्म है। अच्छा, आमिलों को मैं इतना चीखता हूँ, किस जिन चुड़ैल भूत किसी ने हो ना मेरे पास ले आओ उसको, बोलो यहाँ तो जिन ला के दिखा खाली। अच्छा आगे चलते हैं हम जल्दी से। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। मौलाना तारिक साहब के पास एक आमिल था, मैंने उनको बताया था वो ये काट देना। मैंने बताया ये 2 नंबर है, इसको भगाओ यहाँ से। ये इतना पैसा कमा रहे हैं ना, आपके नाम पे आपकी सोच होगी। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। देखो क्या नमाज की वैल्यू है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज का तज़किरा 2 दफ़ा आया। नमाजों की हिफाजत पता है क्या है? अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है। मैं इस पर इंशाअल्लाह एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करवाऊंगा कि ये जो आजकल ज़ोहर को बिल्कुल ज़ोहर के टाइम दाखिल होते ही असर पड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, और टेंशन है एक्चुअली हम थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, और फिर वो मगरिब को इशा तक ले जाते हैं। किसी हदीस में ऐसा वाज़े हुक्म, किसी बेगुबार सही हदीस में, नबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सही बुखारी में कहते हैं नबी ने मुज़दलिफ़ा के अलावा कहीं भी 2 नमाजों को इकट्ठा नहीं पढ़ा। और दूसरी हदीस में, सही हदीस है वो भी, उसमें कहते हैं अरफात में भी। तो अरफात और मुज़दलिफ़ा में तो नबी ने इस तरह नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी हैं, ज़ोहर के वक्त में असर पड़ी और मगरिब को मौखर किया मुज़दलिफ़ा में। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं इसके अलावा कभी भी इकट्ठी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं। आप कह सकते हैं हो सकता है अब्दुल्ला बिन मसूद को पता ना हो, दूसरी हदीसों में तो आता है इकट्ठी पढ़ी हैं। उसका जवाब ये कि खुद अब्दुल्ला बिन मसूद से ही मरवी है कि इकट्ठी पढ़ी हैं। तो इसका मतलब वो इकट्ठी वो नहीं है जो लोग समझ रहे हैं। वो इकट्ठी वो है जो बुखारी में है, जिसका तज़किरा कि नमाज को मगरिब को मौखर किया इशा तक, और इशा जब दाखिल होने वाली थी तो मगरिब पढ़ी, और इशा के दाखिल होते ही क्या पढ़ ली? इशा पढ़ ली है। इस तरह से जमा बैन सलातैन हुआ है। फिर भी इमाम शाफी का मज़हब है वो 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं, लेकिन आप तो इमाम शाफी को थोड़ी मानते हो, आप तो दलाइल को मानते हो। सफ़र में इमाम शाफी कायल है 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ने के, या तो आप शाफी बन जाओ, और अगर आप कहते हो हम तकलीद नहीं करते तो फिर भाई दलाइल की दुनिया में इसमें अबू हनीफा का पलड़ा भारी है। दलाइल की दुनिया में बहुत भारी है पलड़ा। क्यों? इमाम अबू हनीफा कहते हैं कुरान जगह जगह कह रहा है हर नमाज अपने टाइम पे पढ़नी है। कुरान कह रहा है कामयाब लोगों की अलामत है अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, और अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं नमाजों की हिफाजत है हर नमाज अपने टाइम पे पढ़ना। और बुखारी मुस्लिम से पता चलता है हर नमाज का अपना टाइम है, 2 नमाजों का एक टाइम नहीं है, 5 नमाजों के अलग अलग टाइम है। और असर की नमाज तो खास तौर पर कुरान हुक्म दे रहा है। आप थोड़ी सी टेंशन है ज़ोहर असर मिला रहे हो, कुरान कह रहा है हाफ़िज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज की। तो ये सफ़र और हज़र दोनों के बारे में मैदान जंग में ये आयतें नाजिल हुई हैं। मैदान जंग में अल्लाह ने मैदान जंग हज़र में होता है, सफ़र में होता है। और जितनी टेंशन मैदान जंग में होती है इतनी टेंशन जेहलम अकेडमी में नहीं होती कि आपने ज़ोहर असर इकट्ठी पढ़ना शुरू कर दी। मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है मैदान जंग में नमाज का तरीका बदल दिया। फ़इन खिफ्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना, अल्लाह कह रहे हैं खौफ की हालत हो ना मैदान जंग में हो, नमाजों को क़ज़ा मत करो, हाँ पैदल चलते हुए पढ़ लो, सवार होके पढ़ लो,
तरीका चेंज कर दिया, किबले का रुख माफ कर दिया, जिधर सवारी है उधर रुख करके पढ़ लो। फ़इज़ा तुम, अल्लाह कहते हैं जब दोबारा इत्मीनान की हालत में आ जाओ, फ़अक़ीमुस्सलाह, फिर उसी तरह से कायम करो जैसे पहले करते थे। ए अल्लाह इतनी टेंशन में तो क्यों डाल रहा है, हम ज़ोहर के साथ इकट्ठी असर पढ़ लेंगे, और मगरिब और इशा में तो बहुत टाइम है, आधी रात 2:30-3 बजे तक कौन लड़ता रहता है, जंग थोड़ी होती रहती है इतनी, 2:30-3 बजे जाके मगरिब इशा इकट्ठी पढ़ लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं करना, नमाज का तरीका मैं चेंज कर रहा हूँ, टाइमिंग चेंज नहीं कर रहा। क्यों? इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, इसलिए कि नमाज़ें मोमिनीन पर मुकर्ररा औक़ात में फ़र्ज़ हैं। अबू हनीफ़ा का पलड़ा दलाइल की दुनिया में ये जो नमाज़ें इकट्ठी करने वाला मसला, इसमें बहुत ही हावी है। अगर आप तक़लीद के कायल नहीं हैं तो दलाइल की दुनिया में भी आपको हर नमाज अपने टाइम पे पढ़नी पड़ेगी। और फिर मैं रेफरेंसेस के साथ इंशाअल्लाह इस पर क्लिप रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ। वहाँ क्लिप आएंगे कि जो अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस है ना, 2 नमाज़ें इकट्ठी पढ़ने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मार्केट में आने वाली हैं। अभी तो ये बताना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपनी नमाज़ों को लोगों के कहने में आके ज़ाया मत करो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ज़ोहर को असर में पढ़ रहे हैं, असर को ज़ोहर में पढ़ रहे हैं, मगरिब को ईशा में जाके पढ़ रहे हैं, ईशा को मगरिब में जाके पढ़ रहे हैं, ये काम मत करो। अल्लाह ने क्या कहा, वल्लज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, ईमान वालों की अलामत अपनी नमाज़ों की, नमाज़ों में पाँचों दाखिल है कि नहीं, ये भी जमा का सीगा है। और सलावात यहाँ उलमा बैठे हैं, जमा किल्लत नहीं है, सिर्फ 3 नमाज़ें नहीं है, इसमें 3 नमाज़ें नहीं है। सलावात ये जमा कसरत में आता है, जमा सालिम है ये, तो इसमें 5 नमाजें आती हैं। तो 5 नमाजों को अपने टाइम पे पढ़ेंगे तो इस आयत पर अमल होगा। समझते हो कि नहीं? जल्दी अब मिलेगा क्या भाई, अल्लाह हम ये सारा काम कर लें, हम नमाजों में खुशू पैदा कर लें, तरावी भी तमीज़ से पढ़ना शुरू कर दें। कितनी टेंशन होती है, कुछ लोग इफ्तारी में कुछ पकौड़े छुपा के आए हुए होते हैं कि तरावी के बाद हमने खाने हैं, उधर दिल लगा हुआ होता है। मस्जिद में जब इज्तिमाई इफ्तारियाँ होती हैं तो मौज़िन की जो अजान वाली अलमारी है उसके नीचे भी कुछ खरबूजे छुपे हुए होते हैं। हमारे दौर में तो ऐसा ही होता था, तो उसकी तरफ दिल लग रहा होता है। तो बड़े मसाइल होते हैं, खुशू करना, फिर फ़र्ज़ नमाज हर वक्त पाबंदी से अपने टाइम पर पढ़ना, बाज़ दफ़ा दिल नहीं लग रहा होता, और जमात से मस्जिद में आके पढ़ना, असल में तो जमात का हुक्म है। तो ये तो अल्लाह ने बड़ी टेंशन में डाल दिया। नज़र की हिफाजत भी करनी है, अपनी बीवी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या, ये तो ज़िंदगी क्या हो गई, बेरौनक। लगवियात से भी बचना है, सदका खैरात भी करने हैं, मुआहिदों की पाबंदी, यानी कस्टमर को झूठ नहीं बोलना, ये तो प्रोग्राम ही क्या हो गया, सारा बढ़ गया तिजारत। कस्टमर को बताना है कि भाई ये 2 नंबर माल है, ये क्या है, 1 नंबर है, ये क्या हो गया भाई। जो सेब की पेटी में जैसे सेब ऊपर है वैसे ही नीचे भी रखने हैं, तो ये क्या हो गया, ये तो ज़िंदगी का मज़ा क्या हो गया। वही लतीफ़ा बड़ा पुराना हो गया। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों वादा करो कभी झूठ नहीं बोलोगे। बच्चों ने कहा कभी भी नहीं बोलेंगे मिस। बच्चों वादा करो कभी जो है नशा नहीं करोगे। मिस कभी नशा नहीं करेंगे। बच्चों वादा करो कभी गर्ल्स का पीछा नहीं करोगे। मिस नहीं करेंगे। बच्चों वादा करो मुल्क पे जान देने की बारी आई तो दे देंगे। उन्होंने कहा दे देंगे। ऐसी ज़िंदगी का हमने करना भी क्या है जिस ज़िंदगी में ना गर्ल्स का पीछा है ना सुट्टे हैं, सारा सही सही गुजर रही है, तो क्या करना है, सब मुल्क पे जान ही कुर्बान करनी है। तो आप कह सकते हैं यार ये तो ज़िंदगी का मज़ा क्या हो गया, किरकिरा। ज़िंदगी का मज़ा क्या हो गया। अंग्रेज़ देखो कैसे मज़े कर रहा है, कैसे मज़े की ज़िंदगी उसकी, शराब कबाब नाइट क्लब और इंजॉय, ना बाप की टेंशन ना माँ की टेंशन। 25 दिसंबर को एक क्रिसमस के मौके पर अब्बा को एक दफ़ा फ़ोन कर लेते हैं, वो भी अगर बैलेंस हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे। ना अब्बा को आगा खान लेके जाना है, ना अब्बा को कहीं, ना बहनों की शादियों की फ़िक्र। खुद 18 साल के हुए, किसी गर्लफ्रेंड के साथ, बहन भी किसी बॉयफ्रेंड के साथ, लाइफ को एंजॉय। ना बच्चों की टेंशन, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो टेंशन कहाँ से होगी। ना स्कूल की एंजॉय, बुढ़ापे में ओल्ड हाउस है गवर्नमेंट पालेगी, तो क्या यार ये ज़िंदगी है। अल्लाह ने कहा देखो ये टेंशन उठा के तुम एक नेक और इज़्ज़तदार इंसान बन जाओगे, और उसका सिला क्या मिलेगा, उलाइका हुमुल वारिसून। अल्लाह कहते हैं ये लोग वारिस हैं। वारिस कहते हैं, देखो वारिस वो होता है, एक हमें जब कोई चीज़ गिफ्ट देता है तो हम कबूल करें तो हमारी मिल्कियत में आता है ना, वरना हमारी मिल्कियत में नहीं आता। कोई हमें कोई चीज़ बेचे, हम खरीदें तो हमारी मिल्कियत में आएगी। हर चीज़ हमारी मिल्कियत में हमारे इख्तियार से आती है, लेकिन विरासत हमें ऑटोमेटिकली मिलती है। अब्बा का इंतकाल हुआ, आप विरासत कबूल करें ना करें, आप मालिक बन गए। अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं उलाइका हुमुल वारिसून, जो जन्नत के वारिस हैं, मरे और जन्नत के मालिक बन गए, यानी जन्नत इनसे कहीं भाग नहीं सकती है। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये वो लोग हैं जो जन्नतुल फिरदौस के मालिक हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लामा मुनावी रहमहुल्लाह एक बहुत बड़े मुफस्सिर लिखते हैं कि जन्नत अगर मिट्टी का घरौंदा होती ना, एक छोटा सा गाँव होती पसमानदा, सिर्फ इतनी नेमत मिल जाती हमेशा की ज़िंदगी, तो भी इस दुनिया के सोने के महल्लात से अफजल थे। बताओ डिफेंस के किसी 1000 गज वाले को कोई कह दे कि हम तुझे थरपारकर में एक झोंपड़ा दे रहे हैं, एक गाय होगी, एक गधा होगा, एक भैंस होगी वहाँ पे, लेकिन तेरी ज़िंदगी 20,000 साल की होगी, वो फ़ौरन उसको तरजीह देगा कि नहीं देगा? कहेगा यार ये 5-10 साल रह गए यहाँ, तो वो भी यकीन नहीं है। तो हमेशा की ज़िंदगी होना ही एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह कहते हैं ये कहाँ मिलेगी, जन्नतुल फिरदौस में, जिसमें नहरें हों, जिसमें हूरें हैं, जिसमें अल्लाह की ऐसी वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जिस चीज़ का दिल चाहेगा वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब एक इश्काल पैदा होता है, यहाँ एथियस और मुल्हिद आ जाते हैं।
फ़ौरन आके कहेंगे अबे भाई ये अल्लाह सियासी वादे कर रहा है, इंसान तो मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाता है। इस दुनिया में जो नज़र आ रहा है वही है ग्राउंड रियलिटी, और हवाई बातों के पीछे अपनी ज़िंदगियों को कुर्बान मत करो, अय्याशियों पे समझौता मत करो। मर के तो मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं, कौन है दोबारा पैदा करेगा? भाई अगर पैदा करना था, जिस्म तो सलामत रखता, तो आगे अल्लाह अपने दलाइल देते हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। अल्लाह कहते हैं ये मत समझो मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाओगे तो दोबारा पैदा नहीं होगे, पहले भी तो मिट्टी ही थे, तो उसने पहली दफ़ा कैसे पैदा कर दिया? उस वक्त क्यों नहीं कहा ये मिट्टी है, ये पैदा नहीं हो सकती? अल्लाह ने पैदा कर दिया तो कह रहे हैं हो सकती है, दोबारा नहीं हो सकती। अल्लाह कहते हैं मैंने कैसे बनाया तुम्हें, पहले मिट्टी से बनाया, सुम्मा जअलनाहु नुतफ़ा, फिर उस मिट्टी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार के मनी का कतरा बना दिया, स्पर्म में तब्दील कर दिया। उस मिट्टी को देखो, उससे पैदा होने वाली खुराक को देखो, और फिर स्पर्म को देखो, तीनों में कोई मुनासबत नजर आती है? नहीं कोई मुनासबत। अल्लाह कहते हैं मैं कर देता हूँ, सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन, फिर उस मनी के कतरे को जमे हुए खून में तब्दील कर देता हूँ माँ के पेट में, सुम्मा फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस खून से मैं गोश्त की बोटी बनाता हूँ, सुम्मा फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन, उसी गोश्त से फिर हड्डियाँ बना देता हूँ मैं, पूरा स्ट्रक्चर बनता है, डेंटिंग पेंटिंग का काम हो रहा है अंदर। मैंने जापान में वो जगह देखी है जहाँ गाड़ियाँ टूटती हैं, फिर चमन में आके दोबारा गाड़ियाँ जुड़ती हैं, ये सारे काम दर्जनों मजदूर कर रहे होते हैं, लेकिन माँ के पेट में बच्चा बन रहा है, कोई मजदूर डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं। रोटी चावल गोश्त अंडे पराठे डबल रोटी पिज़्ज़ा बर्गर जो भी माँ खा रही है उससे क्या बन रहा है? हड्डियाँ बन रही है, ढांचा बन रहा है, उस पर गोश्त चढ़ रहा है, आँख बन रही है, कान बन रहे हैं। माँ वो पीती है इफ्तारी में जो है वो नींबू का शरबत पीती है, आजकल तो नहीं पीती हैं, आजकल तो वो पी रही हैं, रूह अफ़ज़ा पी रही हैं आजकल। बाज़ारी चीज़ों का शौक है, क्या करें, बच्चे भी फिर बाजार जैसे ही पैदा हो रहे हैं, बर्गर जैसे पैदा हो रहे हैं, पिलपिले से। खैर जो भी खा रही है उससे बन क्या रहा है? बच्चे का स्ट्रक्चर। तो अल्लाह कहते हैं फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पे गोश्त कैसा चढ़ा, लिबास पहनाता हूँ गोश्त का। ये लिबास का लफ्ज़ अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया कि लिबास इंसान की जीनत है, तो इंसान के जिस्म पे गोश्त भी इंसान की जीनत है। अगर ये हमारे जिस्म से पे गोश्त ना हो तो फिर कोई रिश्ते का पैगाम किसी को भी ना भेजे। लिखा होता है ना, वो जो बहुत हैवी करंट जहाँ होता है वहाँ ढांचा बना हुआ होता है डराने के लिए। बताया जाता है कि अगर आपने इससे गले लगे या चिपकने की कोशिश की तो चंद सेकंडों में ये आपको ऐसा बना देगा। तो आप चाहते हो कि आप ऐसे नजर आओ देखने में? हम कहते हैं नहीं भाई, तो इसलिए हम क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। तो अल्लाह कहते हैं फ़कस्सौनल इज़ाम लहमा, हमने हड्डियों को गोश्त का लिबास पहनाया। लिबास ये बलागत के तौर पे, जैसे लिबास में इंसान की जीनत है ऐसे ही गोश्त में भी इंसान की जीनत। इसलिए मैं कहता हूँ जो लोग जिम जाते हैं ना, इतनी एक्सरसाइज न किया करें कि मुंह हड्डियों का ढांचा बन जाए। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान के चेहरे पे क्या चीज, इंसान की बॉडी में क्या चीज है? चेहरा, और इस पे गोश्त का होना बहुत जरूरी है। तभी हदीस में आता है जो भीख मांगेगा क़यामत में उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। ये नहीं फरमाया उसके मसल नहीं होंगे, उसकी थाइस नहीं होंगी, चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, क्योंकि चेहरे पे गोश्त ना होने से इंसान सबसे ज्यादा भद्दा लगता है देखने में। तो चूंकि इस आदमी ने भीख मांग के अपने चेहरे को जलील किया, अल्लाह भी इसके चेहरे का गोश्त छीन के इसको क्या कर देंगे? रुस्वा कर देंगे। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा किसी को। आज बहुत से लोग जिम जा रहे हैं, मसल यहाँ स्पीड ब्रेकर बना लिया, पूरे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर, इधर भी स्पीड ब्रेकर, इतनी मोटी मोटी थाइस, यहाँ से क्या हो गए? खिंच के अजीब से मुंह निकल आता है इतना सा। यार सबसे पहले इंसान का क्या होना चाहिए? क्यों इतना वेट उठा रहे हो कि अपने चेहरे की रौनक तुमने खत्म कर दी? समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो जिम जाएं, जरूरी है इस जमाने में, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज ना करें कि दाएं बाएं तो पता नहीं स्पीड ब्रेकर और क्या कुछ पेटू की पहाड़ियां निकल आई हैं पूरी, और मुंह क्या हो गया? खराब हो गया। तो चेहरे पे गोश्त होना चाहिए। एक्सरसाइज इतनी करें कि चेहरा खराब ना। उनको तो गरज ही नहीं है ना, उनको तो मुकाबला करना है। मुकाबले में चेहरा थोड़ी देखा जाता है, मुकाबले में तो ये कट्स देखे जाते हैं, यूं यूं करके लहरें आ रही हैं यहाँ पे। तो नॉर्मल इंसान ही अल्लाह मियाँ को भी अच्छा लगता है, पब्लिक को भी अच्छा लगता है। तो ये गोरों से बस गोरा जो कर रहा है ना, पब्लिक भी वो करना शुरू कर देती है। तो मैंने जिम में ऐसे भी लोग देखे हैं बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका चेहरा खराब नहीं होता। तो वो तो डॉक्टर ही बताएगा, ट्रेनर ही बताएगा एक्सरसाइज का ऐसा तरीका जिससे चेहरा खराब ना हो। मैं तो इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसका ख्याल किया करें। बस जा जाके ना जिम में जा जाके अपने डोले चेक कर रहे होते हैं रोजाना, शीशे में मुंह नहीं देख रहे होते कि ये गायब हो रहा है, यहाँ से गोश्त क्या हो रहा है। अल्लाह तो नेमत बता रहा है कि मैंने हड्डियों पे क्या चढ़ाया? गोश्त चढ़ाया, और आपने उस गोश्त को निकाल के सारा दाएं बाएं थाइस की तरफ ले गए आप, ठीक है? तो ये गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जल्दी से बस मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हम उन हड्डियों पे क्या चढ़ा देते हैं? गोश्त। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम एक नई तख्लीक में निकालते हैं, माँ के पेट से बाहर निकालते हैं। बच्चा चीख मार के रोता है, कैसा अट्रैक्टिव उसका चेहरा होता है, कैसी शरारतें कर, ये बिल्कुल एक अलग दुनिया में ले आए। मिट्टी से शुरू किया और इंसान पे लाके
ख़त्म किया उसको। तो अल्लाह कहते हैं जो सब ये कुछ कर सकता है, जो ये सब कुछ कर सकता है, वो दोबारा जिंदा करके हिसाब व किताब के कटहरे में क्यों नहीं ला सकता। तभी अल्लाह कहता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तुम क्या मेरी तारीफ़ करोगे, मैं खुद अपनी तारीफ़ करता हूँ। वो बहुत बरकत वाली है वो ज़ात जो पैदा करने वालों में सबसे बेहतरीन है। ऐसा पैदा आज तक किसी ने कोई मशीन नहीं की, रोबोट भी ऐसे नहीं है। अल्लाह कहते हैं मेरा मुकाबला दूसरे क्रिएटर से करवाओ ना, तो सबसे बेहतरीन क्रिएटर कौन निकलेगा, मैं निकलूंगा। तो जो इतना बेहतरीन क्रिएटर मिट्टी से थोड़े दिनों में बच्चा बना के निकाल देता है, वो इस दोबारा मिट्टी होने पर दोबारा रिवर्स करके इंसान क्यों नहीं बना सकता इसको। लिहाजा इस खुशफहमी में ना रहो कि जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है, क्योंकि अल्लाह दोबारा पैदा नहीं कर सकता।